नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज है 14 मार्च 2024 दिन गुरुवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार के मुख्य समाचार। इससे पहले आप न्यूज़ को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का बिहार का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहेगा। पावन बूटी के दिग्गज नहीं रहे, पिछले साल पद्मश्री से सम्मानित हुए थे कपिल देव प्रसाद। पावन बूटी कला को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने वाले पद्मश्री कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया है। नालंदा के बसवन बीघा निवासी 71 साल से कपिल प्रसाद हृदय रोग से पीड़ित थे। पटना के प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सुन नालंदा ही नहीं पूरे बिहार में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। कपिल देव प्रसाद का अंतिम संस्कार पटना के फतुहा स्थित श्री त्रिवेणी घाट पर किया जाएगा। कपिल देव प्रसाद का जन्म 5 अगस्त 1955 को हुआ था। कपिल देव प्रसाद ने अपने दादा एवं पिता से पावन बूटी कला का हुनर सीखा था। बिहार की लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा करेंगी पार्टियां, नीतीश और चिराग की तमन्ना पूरी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट बंटवारा हो गया है, जैसा सांसद चिराग पासवान ने अब बताया। और जिस तरह की बातें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा या भूतपूर्व सीएम जीतन राम मांझी कह रहे थे, बात वही। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के साथ या आगे पीछे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची आने की संभावना है। भाजपा बिहार की 2019 में जीती अपनी सीटों में से पटना साहिब समेत 4 सीटों को भी छोड़ बाकी 13 पर प्रत्याशियों की घोषणा पहले करे। यह भी संभव है कि दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड अपनी 16 जीती हुई सीटों में से 13 पर प्रत्याशियों को हरी झंडी दे चुकी है। जेडीयू 3 सीटों को लेकर कुछ उहापोह में है, जिस पर पार्टी में मंथन जारी है। अड्डा से लेकर निकले चिराग पासवान ने सीट बंटवारे का किया खुलासा। पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भाजपा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी की बात बन गई है। लोकसभा चुनाव में सीट लेकर जारी मंथन के बीच सांसद चिराग पासवान ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि पीएम मोदी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जिस प्रकार से गठबंधन के भीतर मेरा संरक्षण किया, लोक जनशक्ति को उचित मान सम्मान देने का कार्य किया, मेरा नेता स्वयं रामविलास पासवान को अपना दोस्त माना, उनके रहते हुए उनके जाने के बाद भी जिस तरह से उनके मान सम्मान को हमेशा ऊंचा रखने का काम किया है, ऐसे में लोजपा का हर कार्यकर्ता आज खास तौर पर पीएम मोदी का धन्यवाद करता है, क्योंकि उन्होंने एनडीए को आज नई मजबूती देने का काम किया है। पटना के सिविल कोर्ट में धमाका, 1 की मौत, 2 गंभीर। ट्रांसफार्मर फटने से मची अफरा-तफरी। पटना व्यवहार न्यायालय परिसर में गेट नंबर 1 के पास ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ है। हादसे से दुकानदार और वकील समेत 4 लोग झुलस गए। इसमें वकील देवेंद्र प्रसाद की मौत हो गई। घटना के बाद अशोक राजपथ में हड़कंप मच गया। फौरन पीर बहोर थाना पुलिस और कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों ने सभी को पीएमसीएम में सभी करवाया। इनमें से 1 की मौत हो गई। इधर सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रांसफार्मर में लगी आग पर काबू पाया गया। इधर घटना के बाद अधिवक्ताओं ने सिविल कोर्ट गेट पर जमकर हंगामा किया। गिरिराज सिंह और राकेश सिन्हा के समर्थकों की लड़ाई दिल्ली पहुंची। बेगूसराय में क्यों हंगामा मचा? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं के बीच वायरल वीडियो के बाद भाजपा ने कार्रवाई करते हुए किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष राजीव सिंह पर कार्रवाई करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया है। साथ ही किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष राजीव सिंह और विनोद राय का नाम राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा से जुड़ने के बाद राकेश सिन्हा सिंह को भी राष्ट्रीय नेतृत्व ने तत्काल दिल्ली बुलाया है। दरअसल सोमवार 11 मार्च को पचवाड़ा जाने के क्रम में केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह का रानी में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा काला झंडा के साथ प्रदर्शन किया गया था। भाजपा का कहना है कि इस प्रदर्शन में भाजपा के भी कुछ लोग शामिल थे, जिन्हें पार्टी ने चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की है। प्रदर्शन के दौरान उन असामाजिक तत्वों के द्वारा गिरिराज सिंह वापस जाओ और गिरिराज सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा भाजपा से विवाद के बाद पिताजी के पास आए थे, बोले
जिले के गंगा दियारा मोहनपुर प्रखंड के दसारा गांव में आयोजित लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में पहुंचे लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप ने नीतीश कुमार पर खूब तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा से विवाद हुआ तो पिताजी के पास पहुंचे थे और कहने लगे एक मौका दे दीजिए, आगे अब तेजस्वी देखेंगे, लेकिन वह पलट गए। पेट पर हाथ फेरकर कर सारी चीज डकार गए। बिहार के नौजवानों को रोजगार डकार गए। सभा के दौरान उन्होंने कहा कि रोजगार का मतलब है लालू प्रसाद, रोजगार का मतलब है तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि पिछले 17 सालों में जो नहीं हुआ वहां गठबंधन की 17 महीने की सरकार ने कर दिखाया। आरा में महासंग्राम के बड़ी केंद्रीय मंत्री के दावे के बाद पवन सिंह के ऐलान को समझें। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब 2 ही बातों का इंतजार बाकी रह गया है। निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना और दोनों मुख्य गठबंधनों की सीट शेयरिंग के आधार पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 मार्च के कार्यक्रम के बाद माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग अब किसी भी समय अधिसूचना जारी कर सकता है। इससे संभावित प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। बिहार में राजनीतिक तापमान हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। आरा तो हॉट हो गया है। पहले केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपने संसदीय सीट आरा से ही चुनाव लड़ने का दावा किया था और अब भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में आसनसोल से टिकट नकारने वाले पवन सिंह ने बगैर सीट या पार्टी का नाम लिए चुनाव में उतरने की घोषणा कर आरा का माहौल गर्मा दिया है। विभाग ने 20 शिक्षकों के वेतन पर लगाई रोक। लाठी की तस्वीर देख कारण पूछा। शिक्षा विभाग के खिलाफ लाठी डंडा लेकर प्रदर्शन करने वाले जिले के 20 नियोजित शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग ने प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों से बिहार सरकार के नियम के विरुद्ध जाकर विरोध करने का स्पष्टीकरण पूछा है। अगर 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो विभाग इन पर प्राथमिकी जारी करेगा। CAA लागू होने पर गिरिराज सिंह बोले, पता नहीं क्यों ममता दीदी, केजरीवाल और OBC को दर्द हो रहा है। बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने CAA को लेकर एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और असदुद्दीन OBC पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों CAA लागू होने के बाद इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा है कि वही लोग बताएं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हिंदुओं को भारत में नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में तो सुरक्षित नहीं थे और जो लौटकर आए वह जाना नहीं चाहते थे। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्हें नागरिकता प्रदान करने की बात कही है और जो वादा किया था उसे पूरा भी किया है। समस्तीपुर में टला बड़ा रेल हादसा, मेन लाइन छोड़कर जमीन पर आया 2 लोको पायलट निलंबित। समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड के भगवा अनुसार देसुआ रेलवे स्टेशन के LC नंबर 34C के पास बुधवार सुबह एक रेलगाड़ी का इंजन मेन लाइन को छोड़कर बाहर आ गया, जिससे इंजन जमीन से ऊपर लटक गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। कुछ देर के लिए समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड पर ट्रेन सेवा बाधित हुई। क्रिकेटर मुकेश कुमार बने गोपालगंज के ब्रांड एम्बेसडर। कुश्ती खिलाड़ी रामपूजन सैनी भी शामिल। गोपालगंज जिले सदर प्रखंड के काकड़कुंड गांव निवासी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मुकेश कुमार को आगामी लोकसभा चुनाव में गोपालगंज जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले का चुनाव ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इनके साथ ही राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी रामपूजन सैनी को भी शामिल किया गया है। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।